अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो मैं आपके साथ वाकया शेयर करने जा रहा हूँ वो एक वाकया नहीं, एक सच्ची हकीकत है और दर्द भरी दास्तान है। फान बलोच जो कि आजकल सोशल मीडिया पर आम हो चुकी है बात, वो एक भावलपुर का गरीब रिहायशी था। उसका घर जो है सैलाब में डूब गया। वो बेचारा घर के हालात सेट करने के लिए मजदूरी पे गया कराची। हालांकि कराची उसकी उम्र नहीं थी जाने की, परदेश में जाने की, कमाने की भी उम्र नहीं थी। उसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल थी और घर के हालात देखकर वो कराची में कमाने चला गया। उसकी जिंदगी का ये पहला चांस था कराची गए हुए। वो अपने कजन के पास गया, उधर वो रिक्शा चलाते थे। 2 कजन थे और उसका एक चचा भी था साथ में। फान बलोच को कराची गए हुए तकरीबन 20 दिन हुए थे। उन्होंने सुबह 8 बजे नाश्ता किया अपने कजन के साथ। उन्हीं के रिक्शे पर बैठकर वो तीनों कजन जो है ना उधर जा रहे थे अपनी फ्लैट पे। जहाँ पे वो उधर पहुंचे आयशा मंजिल पे, तो उधर वो जो है ना टिकटॉकर था इरफान बलोच, टिकटॉक वीडियो भी बनाता था। तो उसने कहा चलो आए हुए हैं तो इधर एक वीडियो बना लेते हैं। जब वो वीडियो बनाने के लिए तले आए तो उसी मौके पर जो है ना 2 पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने अब उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम वीडियो बना रहे हैं। पुलिस वालों ने कहा कि जो आप हैं हमें मशकूक लगते हैं। उन्होंने उनको डाले पे बिठा दिया, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी, हाथ भी बांध दिए। उनको डाले पे बिठाकर वो चले गए उधर से। फिर उनको जो है ना सारा दिन कराची में घुमाते रहे, डंडे मुक्के मारते रहे, जो भी जुल्म ज्यादती थी वो करते रहे उधर ही डाले में। और वो पानी भी मांगते ना, उनको प्यास लगी, जब पानी मांगा उन्होंने, पुलिस वाले कहते थे कि अब तुम्हारी ना डंडे खाने की बारी है, पानी की नहीं है। उन्होंने दोबारा पानी मांगा तो उन्होंने कहा जी हाफ गिलास दे दिया उनको और जी यही पियो, बस तीनों ने यही पीना है कि एक एक घूंट पी लो। वो बेचारे क्या करते, मजबूर थे। अगर और पानी मांगते तो उन पर जुल्म करते थे। इसी तरह शाम को तकरीबन 6-7 बजे वो थाने में ले गए। जब थाने में पहुंचे तो उधर उन्होंने उनको तशवीश के लिए ना अलग अलग कर लिया। मतलब कि वो जो बड़े 2 कजन थे उसके, उनको अलहदा रख लिया और इसको अलहदा। हालांकि वो बोलते रहे यार ये नया आया है कराची, इधर इसको कुछ भी पता नहीं है, पहली बार आ रहा है इधर कराची भी। बस उन्होंने कहा नहीं हम इसी से भी पूछेंगे। वो उसको उधर अलहदा ले गए। फिर उधर जुल्म ज्यादतियां करते रहे, पानी बेचारा मांगता रहा। उनको इतना तरस भी नहीं आया कि वो पानी दे देते। उन्होंने इंसान का बच्चा भी नहीं समझा। बेचारे की उम्र देखे तो तकरीबन 14-15 साल ही है। बस आप खुद देखें कि हालात ये हैं कि एक बेचारा धरती आफत के मारे सैलाब से जो है ना उसका घर डूब गया था। बाकी बहन भाई छोटे थे, उसके और भी 4 भाई थे, वो इससे छोटे थे। और उसका अबू जो है वो बीमार था। बुजुर्ग आदमी 4 चले जाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, घर का निजाम भी चलाना हो। वो खुद बेचारे कैंप में रह रहे थे। उनका घर जो है ना पानी में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। मजबूरी के तहत वो कमाने गया, क्या खबर के फिर उससे मौत भी ले आएगी। अब बेचारी माँ पर क्या गुजरी होगी। जब थाने में वो उसके साथ जुल्म ज्यादती करते रहे तो उसकी हालत जो है बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि बेचारे की उम्र इतनी नहीं थी और वो खौफ भी था। पहली दफा वो इधर उसके साथ ये वाकया हो रहा था। फिर जब वो बेहोश होकर थल्ले गिर पड़ा तो उससे भी टांगे मारते रहे, बेहुरमती करते रहे। बेचारा पानी भी मांगता रहा, पानी भी नहीं दिया। इतने जालिम लोग थे। पता नहीं हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं। बेचारे दूर से गरीब मजदूरी करने आते हैं शहर में, फिर उसके साथ ये जुल्म ज्यादती की जाती है। वो कहते हैं कि उनके साथ जो उनका कजन था वो कह रहा था कि उन्होंने शराब पी हुई थी पुलिस वालों ने और वो उसके साथ जो जुल्म कर रहे थे। हालांकि वो बेचारा पानी मांगता रहा, वो पानी भी नहीं दिया गया। अब जो है 3 दिन से उसकी जो है लाश ना वो उधर अस्पताल में पड़ी रही। वो उन पर बताया भी नहीं है कि तुम्हारा बच्चा जो है ना मर गया है, बस ऐसे ही अस्पताल में छोड़कर आ गए। फिर उसके लवाकिन जो है इधर उधर गए। आजकल गरीब भी कौन सुनता है। फिर जब उसके कजन को उन्होंने छोड़ा तो उसने बताया कि उसकी जो है ना डेथ हो गई है। फिर उसके लवाकिन उधर आए, गाँव वाले सारे भी साथ में थे, तो उन्होंने एहतजाज किया, फिर भी उनकी किसी ने नहीं सुनी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को गर्क करे जो गरीब के बच्चे के साथ जुल्म करते हैं, गरीबों के साथ जुल्म करते हैं। ये वडेरे बैठे हैं, इनका क्या जाता है। इन्हें अपनी कुर्सी की होती है और किसी की कोई खबर नहीं होती। आम आदमी पर इतना जुल्म हो रहा है और ये तमाशा बनाए बैठे हैं। बस FIR देखें तो वो क्या है कि मेडिकल जब निकाला गया तो उसमें आया कि इस बच्चे पर बहुत ही ज्यादा जो है ना तशद्दुद किया गया है। और वो क्या जो केस बना रहे हैं पुलिस वाले, तो वो कहते हैं जी इसको ना हार्ट अटैक हुआ है, उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। फिर सवाल ये है कि अगर उसको हार्ट अटैक हुआ है तो मेडिकल में क्यों ये आया कि मेडिकल और बता रही है कि इस पर तशद्दुद किया गया है और ये कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरोसर ज्यादती और जुल्म किया गया है। बाकी अल्लाह की जात उसे इंसाफ देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए और हमारी सबकी दुआ है कि घर वालों को सब्र जमील दे।